हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है दहेज की रसोई। गांव बिठौली अपनी हरियाली और संस्कृति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सादगी और आपसी प्रेम के प्रतीक थे। इसी गांव में रामलाल का घर था। रामलाल किसान थे और उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उनकी पत्नी सरला और दो बेटियां रेखा और गीता उनके परिवार का हिस्सा थीं। रामलाल को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। दोनों बेटियां पढ़ाई में अव्वल और घर के कामकाज में निपुण थीं। रेखा की शादी की उम्र हो चली थी और रामलाल और सरला उसकी शादी के लिए सही वर खोज रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल से कहा, रामलाल भाई, शहर के अग्रवाल जी का बेटा रवि एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा और संस्कारी। मैंने तुम्हारे लिए बात चलाई है। रामलाल और सरला इस बात से खुश हुए। कुछ दिनों बाद अग्रवाल जी और उनका परिवार रेखा को देखने आया। बातचीत अच्छी हुई और रवि और रेखा एक दूसरे को पसंद भी कर गए। परिवार में शादी तय हो गई। लेकिन तभी अग्रवाल जी ने कहा, रामलाल जी, हमारे घर की परंपरा है कि शादी में दहेज का विशेष ध्यान रखा जाता है। दहेज तो लड़के की प्रतिष्ठा का मान है। रामलाल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, दहेज में आपकी क्या अपेक्षा है। अग्रवाल जी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस 5 लाख रुपए और सोने के गहने, साथ में एक मोटरसाइकिल दे दीजिए। रामलाल और सरला का चेहरा उतर गया। उनके पास अपनी बेटियों की शिक्षा और घर के खर्च के अलावा कुछ खास बचत नहीं थी। 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल उनके लिए बहुत बड़ा बोझ था। लेकिन रेखा के भविष्य की चिंता उन्हें इस स्थिति में मजबूर कर रही थी कि वे मांग मान लें। रामलाल ने सोचा, अगर मैं अपनी जमीन गिरवी रख दूं तो शायद कुछ पैसे जुट जाएं। बाकी उधार मांग लूंगा। रेखा ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्से और दुख से भर गई। उसने कहा, पिताजी, यह शादी नहीं होगी। मैं अपनी शिक्षा और मेहनत से अपना भविष्य बनाऊंगी। अगर किसी को दहेज चाहिए तो वह मुझे नहीं, सिर्फ मेरे पैसे को पसंद करता है। ऐसे घर में मेरा जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। रेखा की बात सुनकर रामलाल और सरला असमंजस में पड़ गए। एक और बेटी का आत्मसम्मान था तो दूसरी ओर समाज के ताने। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रेखा के पिता के पास दहेज देने के पैसे नहीं हैं, इसीलिए शादी तोड़ दी। कुछ बुजुर्गों ने रामलाल को समझाया, बेटी के लिए थोड़ा बहुत बलिदान तो करना ही पड़ता है। दहेज देना कोई गलत बात नहीं, यह तो हमारे रीति रिवाज हैं। लेकिन रेखा अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने कहा, दहेज हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जब तक लोग इसे स्वीकार करते रहेंगे तब तक बेटियों को बोझ समझा जाएगा। मुझे इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए लड़ना होगा। रेखा ने गांव की दूसरी लड़कियों को इकट्ठा किया और एक महिला संगठन की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। रेखा ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने एक सरकारी परीक्षा पास की और एक अच्छे पद पर नौकरी पाई। कुछ वर्षों बाद रेखा ने अपने सहकर्मी अनिल से शादी की, जो एक समान विचारधारा का व्यक्ति था। उनकी शादी में न दहेज लिया गया न दिया गया। यह शादी गांव और समाज के लिए एक मिसाल बनी। रेखा की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया
गांव में धीरे धीरे दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठने लगी। रेखा ने अपनी दृढ़ता और साहस से साबित किया कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों से दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। समाज की पुरानी बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को बदलने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।